और इस संसार में चाहे आप कितना भी सुख ढूंढने जाओ, कितनी भी सुख सुविधा है, लेकिन अंत समय में आत्मा यही कहेगी कि सब कुछ पाया फिर भी भाया सुनो लागे जी। क्यों? क्योंकि इस संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब मन को भाने वाला है, आत्मा को भाने वाला केवल परमपिता परमात्मा है, केवल भगवान है। अगर आपको साड़ी अच्छी लगे तो वो मन को अच्छी लगे कि आज मेरा मन यूं करे कि आज यह साड़ी पहन के जाऊं। कौन आया? आज मेरा मन ऐसा करे कि आज ये कपड़े पहन के जाऊं। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ये मन को भाने वाला है, आत्मा को भाने वाला केवल परमपिता परमात्मा है। इसलिए अंत समय में आत्मा यही कहती है कि सब कुछ पाया फिर भी भाया सुनो लागे जी। अरे जिसे प्राप्त करने के लिए मैं लग 84 योनि की यात्रा करती हुई आई हूँ, वो तो मुझे अभी तक मिला ही नहीं। अपन यहाँ जितने बैठे हैं नहीं ध्यान देना एक एक शब्दों पर, सब एक ही नाव के यात्री हैं, अलग अलग नहीं हैं। ये तो माया ने भटकाया है। किसने भटकाया है? माया ने भटकाया कि हमारी याददाश्त चली गई, हम हैं कौन। श्री 88,000 ऋषियों ने बड़ा ही सुंदर प्रश्न पूछा, गुरुदेव जग का कल्याण कैसे होगा? जो भटक चुके हैं वो परमपिता परमात्मा को कैसे प्राप्त करेंगे? जो नास्तिक हो गए हैं वो परमपिता परमात्मा को कैसे प्राप्त करेंगे? अब ध्यान देना, फिक्र किसकी है? भगवान को ज्यादा। तो यहां बताया है कि जो भजन करे उसकी तो फिक्र है, जो भजन करे उसकी तो फिक्र है भगवान को, लेकिन जो भजन नहीं कर रहा है उसकी और ज्यादा फिक्र है। जो कथा श्रवण कर रहा है, सेवा कर रहा है, उसकी फिक्र है भगवान को, लेकिन जो दूर दूर भाग रहा है उसकी भी फिक्र है कि लग 84 योनि से ये भटकता हुआ आया और अब कंचन काया प्राप्त करने के बाद ये दूर दूर भाग रहा है। अरे क्या इसे कर्म का चक्र मालूम नहीं है कि लाग करे चतुराई पर मिटे ना कर्म का लेख। ध्यान देना, अगर आप जीवन भर सत्संग से दूर भागोगे, कीर्तन से दूर भागोगे, सेवा से दूर भागोगे, अकेला अकेला रहना पसंद करोगे, तो आपके कर्मों के अनुसार ही ऐसा रोग पैदा होगा आपके शरीर में। ध्यान देना, ऐसी बीमारी जन्म लेगी, ऐसी बीमारी जन्म लेगी कि सग्गा बेटा और सग्गी बहू कह देंगे एक काम करो, इनके लिए एक थाली, एक लोटा, 2 कटोरी और अलग पटक दो। क्यों? इनको बीमारी है। छोरा तेरी दादी के पास मत जाना, तेरे दादाजी के पास मत जाना। क्यों? इनको बीमारी है, इनके अकेला ही पड़ा रहेगा। इनको अकेला रहने का बहुत शौक था, नहीं तो अब अकेला बढ़िया रो, कोई नहीं आएगा पास में। उस समय आप कहोगे कि एक समय वो था कि जब आवाज लगाती थी तो कांपती थी बहू, घर की बहू कांपे, पूरा घर इकट्ठा हो जाए, लेकिन आज कोई भी पास में आके नहीं बैठे, अकेली बैठी है। उस दिन आप कहोगे कि सब कुछ पाया फिर भी भाया सुनो लागे जी। या लाग करे चतुराई पर मिटे ना कर्म का लेख। सावधान हो जाना, ये माया ठग रही है, ये माया हमें नचा रही है और हम नाच रहे हैं, और नाचते 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 पूरा जीवन व्यर्थ में गवा दिया है। अरे भगवान की बहुत अपार कृपा है कि गोलोक धाम में आपको कथा मिल रही है। कौन सा धाम है ये? गोलोक धाम। और इस धाम में आप सेवक बन के बैठो, शिष्य बन के बैठो, और जैसा जैसा आपका भाव है वैसा वैसा फल आपको यहाँ से मिलेगा। यहाँ श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हरि के दरबार में जो जैसा भाव लेकर आता है
वो वैसा ही फल यहाँ से प्राप्त करके जाता है। अगर आपका भाव यह है कि हमें मुक्ति मिल जाए, हमें कोई ऐसी युक्ति मिल जाए कि जिससे हमारी काया में कीड़े ना पड़े, तो मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ 7 दिन की इस गंगा में से, इस गुणों के सागर में से ऐसा गुण आपको मिलेगा जो हमें भी नहीं मिलेगा, वो आपको मिल जाएगा। जो हमें भी नहीं मिले वो आपको मिल जाएगा, अगर आपने भाव बना लिया तो। बस आप जिज्ञासु बन के बैठ जाओ, पूरा चित्त यहाँ लगाओ, मन और बुद्धि को परमात्मा के चरणों में लगाओ और भगवान को धन्यवाद देते जाओ। हे प्रभु, कहीं ऐसा ना हो कि अवसर मेरे हाथ से छूट जाए। केवल बगुला भगत बनने से काम नहीं चलेगा, ध्यान भी अपना बगुले जैसा होना चाहिए। देखो आप, बगुला जब खड़ा रहता है नहीं जल में, एक एक शब्दों पर ध्यान देना, देखना आप, बगुला जब जल में खड़ा रहता है एक पैर पे खड़ा है और आंख बंद करके ध्यान कर रहा है। ध्यान किसका कर रहा है? किसका ध्यान करे बगुला? मछली का, शिकार का। आंख बंद है और ध्यान इतना पक्का है कि जैसे ही शिकार आया कि पकड़ ले, निकलने नहीं देता है। तो ध्यान ये देना है कि बगुला भगत नहीं बनना है, लेकिन अपना ध्यान बगुले जैसा होना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ी सी गलती भारी पड़ जाए। थोड़ी सी गलती, यहाँ भागवत कथा में आएगा कि एक छोटी सी गलती भी बहुत भारी पड़ जाएगी, जीवन खत्म हो जाएगा, फिर से लक 84 योनि के चक्र में चले जाएंगे। एक छोटी सी गलती।